मेथड ऑफ ड्राइंग मैनेजमेंट में टेक्निकल कारण से ये लेक्चर छोटा रह गया था, तो इसको कंटिन्यूस में ले रहे हैं। शुष्क करने के तरीके, मेथड ऑफ ड्राइंग। कैसे जो है दूध देने वाली गाय है उसका अब मालिक आता है आपके पास, क्या जी ये दूध छुड़ाना चाहते हैं, आप इसको ड्राई करने का कोई व्यवस्था करो, तो आपको उसके कौन से मेथड हैं, तो वो आपको मेथड आने चाहिए। तो गाय का दूध सुखाने या उसे शुष्क करने के लिए निम्नलिखित तरीके काम में लिए जाते हैं। दुग्ध दोहन को पूर्णतः बंद करके, बाय कंप्लीट सीजेशन ऑफ मिल्किंग, दोहना बंद कर दें। इस तरीके में गाय का दुग्ध दोहन पूर्णतः बंद कर दिया जाता है तथा यह तरीका उन गायों के लिए बेहतर होता है जो 10 लीटर तक दूध प्रतिदिन प्रदान करती हैं। इससे शुरुआत में अडर पूर्णतः दूध से भर जाता है तथा बाद में दबाव बढ़ने से दुग्ध स्राव बंद हो जाता है तथा इकट्ठा हुआ दूध पुनः अवशोषित हो जाता है, वह गाय शुष्क हो जाती है। ऐसा तो नहीं है करते, लेकिन गाँव में तो आपको ये पता है कि 1-1 लीटर भी देती है गाय, 1-2 लीटर देती है तो दूधते रहते हैं। और जब वो देखते हैं कि अब ये यूं ही आधा किलो पे आ गई है या किलो दोनों टाइम का देती है तो छोड़ दो, तो वो छोड़ने से ऑटोमेटिक ड्राई हो जाती है। अनियमित दुग्ध दोहन द्वारा बाई इरेगुलर और इंटरमिटेंट मिल्किंग, छोड़ के यानी कि सुबह नहीं निकाला शाम को निकाला, इस तरीके में शुरुआत में गाय का दिन में 1 बार दूध दोहन करते हैं। इसके पश्चात हर एक दिन छोड़कर तथा धीरे धीरे दुग्ध दोहन पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। तो ये दूसरा तरीका है। उसके बाद में बाई इनकम्प्लीट मिल्किंग, इस तरीके में शुरुआत में अडर में रोज दूध छोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात दुग्ध दोहन अनियमित व अपूर्ण रूप से किया जाता है, जिससे दुग्ध उत्पादन घटता जाता है तथा अचानक से दुग्ध दोहन बंद कर दिया जाता है। कंसंट्रेट मिक्सचर घटाकर दाना घटा दो। इस तरीके में कुछ दिनों के लिए गाय का कंसंट्रेट यानी दाना कम करते जाते हैं, जिससे दुग्ध उत्पादन घटेगा तथा धीरे धीरे दुग्ध दोहन एकदम बंद हो जाता है। तो ये था उसमें तरीका, तो ये तो उसी में आ जाता। अब है शुष्क व गाभिन गाय की देखभाल व प्रबंध, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ ड्राई प्रेग्नेंट काउ। अब शुष्क करवा दी है, ब्याने वाली है, दूध नहीं निकालते, प्रेग्नेंट है, तो अब उसकी देखभाल का ये जो हम इसके बारे में जानेंगे निम्न प्रकार से है। ड्राई प्रेग्नेंट गाय को उचित पोषण की आवश्यकता पड़ती है, जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसे दूसरी गायों की तरह ही मेंटेनेंस राशन प्रदान किया जाता है, जो उसकी शारीरिक स्थिति को बनाए रखता है। लास्ट ट्राइमेस्टर, अंतिम 3 महीने में गाय को अच्छी गुणवत्ता का चारा, अतिरिक्त मात्रा में कंसंट्रेट भी खिलाना चाहिए। अतः इससे इसकी आवश्यकता अनुसार 1 से 3 किलो अतिरिक्त कंसंट्रेट मिक्सचर प्रेगनेंसी राशन के रूप में खिलाना चाहिए, जो इसकी शारीरिक स्थिति व बच्चे के विकास को बेहतर बनाने में सहायता करेगा व साथ ही अगले दूध काल के लिए भी समुचित व्यवस्था हो जाएगी। इसके साथ ही गाय को अच्छी गुणवत्ता का सूखा चारा, लेगुमिनस हरा चारा खिलाना चाहिए, जो उसकी पोषक तत्वों, खनिज लवणों व विटामिनों की आवश्यकता को पूरा करेगा। एक स्वस्थ व अच्छी शारीरिक स्थिति वाली गाय ही काविंग के बाद उच्च दुग्ध उत्पादन प्रदान करेगी। प्रेग्नेंट गाय को प्रतिदिन उचित व्यायाम अवश्य करवाना चाहिए, परंतु उसे अधिक दूरी तक घूमने या तेज दौड़ने नहीं देना चाहिए। उसे दूसरे पशुओं से लड़ने व भयभीत होने से रोकना चाहिए। उसके खाद्य पदार्थ आसानी से पचने वाले व हल्के होने चाहिए, ताकि उसे पाचन तंत्र से संबंधित परेशानी नहीं हो। इसके अलावा उसके लिए स्वच्छ, ताज़ा पीने योग्य पानी की सदैव व्यवस्था वहाँ बनी रहनी चाहिए। प्रेग्नेंट गाय को गर्भपात, अबॉर्शन हो चुके पशुओं के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उसमें अबॉर्शन का खतरा बढ़ जाएगा। जो अबॉर्शन हुआ है वो अब किस बीमारी से हुआ है
कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी, अदरवाइज इसमें भी अबॉर्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। पहली बार ब्याने वाली बच्चिया हिफर के अडर टीट्स की काविंग के लगभग 1 महीने पहले से मालिश शुरू कर देना चाहिए। पहली बार ब्याने वाली हिफर बच्चिया के अडर और टीट्स के काविंग के लगभग 1 महीने से मालिश शुरू कर देनी चाहिए, जिससे काविंग के बाद शुरू होने वाले लैक्टेशन में वे दूध दोहन के लिए अनुकूलित हो जाएं। और दूसरा इसमें लाभ ये होता है, विशेष मैं बताता हूँ, कई जो हिफर हैं जो ब्याएंगी, ब्याने के बाद में जो कहते हैं पहली बार ब्याई है, वो अपने थनों के हाथ नहीं लगाने देती, कूद जाती है। ऐसे मेरे पास फील्ड में बहुत सारे केस आए हैं। तो इससे बचने के लिए भी ये जो है, आप अगर उसके थनों पे पहले इस तरह से मालिश करते रहेंगे, अडर की मालिश करते रहेंगे, तो एक तो अडर डेवलप होगा, एक टीट डेवलप होगा, बड़ा होगा, और एक जब पार्चुरेशन के ब्याने के बाद आप जब दूध दोहने के लिए बैठेंगे तो वो उसको इरिटेशन नहीं होगा। क्योंकि ऐसे केस आए हैं मेरे पास, और उनको फिर सिवाय जो है कुछ सडेशन देने के और हमारे पास कुछ और होता भी नहीं। कोई हल्का सडेशन देते हैं, तो जब सडेशन देते हैं तो उसके पावर्स में फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आम लोगों को ये पता नहीं होता, और इसके ज़्यादातर जमींदारों को इसका नहीं पता। अगर वो 1 महीने पहले जो दूध दोहने वाली घर में लेडीज़ है, उसको कह दिया जाए कि इस तरह का तो एक्शन लेते रहना जो पहली बार ब्याएगी, तो वो इस प्रॉब्लम से जो है वो बच सकते हैं। प्रेग्नेंट गाय के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल करनी चाहिए तथा किसी बीमारी के होने पर उसका समुचित इलाज करवाना चाहिए। उसे साफ सुथरी व आरामदायक जगह रखना चाहिए जहां वेंटिलेशन, सूर्य के प्रकाश व अच्छी मुलायम बिछावन की उचित व्यवस्था हो। यस, ये मुलायम बिछावन बड़ा जरूरी है उसके लिए। प्रसव काविंग के लगभग 15 से 20 दिन पहले प्रेग्नेंट गाय को अलग से बने हुए काविंग बॉक्स में स्थानांतरित कर देते हैं, जहां उसकी उचित देखभाल की जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस छोटे से समय लास्ट ट्राइमेस्टर में की गई देखभाल बहुत सारे लाभदायक परिणाम देती है, जैसे शरीर में पोषक तत्वों के भंडार को पुनः स्थापित करना, बच्चे का अच्छा विकास, उचित शरीर भार, काविंग के समय गाय की अच्छी शारीरिक स्थिति व अगले दुग्ध काल में उच्च दुग्ध उत्पादन प्रदान करना आदि। अतः ड्राई प्रेग्नेंट गाय की देखभाल उचित तरीके से करनी चाहिए। तो ये जो आज के लेक्चर का हमारा रिमेनिंग था, चाहे वो कितने मिनट है, तो आज क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो समझो आप, ये बीच में इसको विश्राम देना पड़ा। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है चैप्टर वो 21 या 21। तो इसमें इसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।